उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दिल और मस्तिष्क के बीच संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। मन की शक्ति सूर्य की किरणों की तरह है, जब वे केंद्रित होते हैं वे प्रकाशमय हो जाते हैं। आप भगवान में विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। अपने जीवन में जोखिम उठाएं। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए इंतजार मत करो। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी पर अपनी आशा का निर्माण न करें। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह हम हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ रखे हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। उठो जागो और अपने भीतर दिव्यता को प्रकट करो। मजबूत बनो मेरे युवा दोस्तों, यह मेरी सलाह है। आप गीता के अध्ययन की तुलना में फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के करीब होंगे। जिस क्षण मैंने हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे भगवान को महसूस किया है, जिस क्षण मैं हर इंसान के सामने श्रद्धा में खड़ा होता हूँ और उसमें भगवान को देखता हूँ, उस क्षण मैं बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। सब कुछ जो बांधता है वह गायब हो जाता है और मैं मुक्त हो जाता हूँ। सफलता की तलाश मत करो, इसके योग्य होने की तलाश करें। दूसरों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें खुद की मदद करने के लिए प्रेरित करना है। दुनिया महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जितना अधिक हम बाहर आएंगे और दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही हमारे दिल शुद्ध होंगे। कुछ भी जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, जहर के रूप में अस्वीकार करें। खड़े हो जाओ, साहसी बनो और दोष अपने कंधों पर ले लो। दूसरे पर कीचड़ उछालने के बारे में मत जाओ। एक छोटी सी शुरुआत से डरो मत। महान चीजें बाद में आती हैं। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना है। अपने आप पर विश्वास रखो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। अपने आप को जीतें और पूरा ब्रह्मांड आपका है। सबसे बड़ी ताकत सौम्यता है। बाहरी परिस्थितियों में सफलता की तलाश न करें, इसे अपने आप में खोजें। यदि आप जीवन चाहते हैं तो आपको इसके लिए हर पल मरना होगा। मस्तिष्क को उच्च विचारों, उच्चतम आदर्शों से भरें, उन्हें दिन रात अपने सामने रखें और इससे महान काम आएगा। सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त दृढ़ता, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है, यदि हम केवल यह जानते हैं कि कैसे दस्तक देनी है, इसे आवश्यक झटका कैसे देना है। जिस क्षण आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों को छोड़ देते हैं, आप मर चुके होते हैं। बिना किसी स्वार्थी मकसद के दूसरों की सेवा करें और आप वास्तव में खुश होंगे। नेताओं के लिए इंतजार मत करो, इसे अकेले करें, व्यक्ति से व्यक्ति तक। एक विचार ले लो, उस एक विचार को अपना जीवन बनाएं, इसके बारे में सोचें, इसके सपने देखें, उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, अपने शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा होने दें और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दें। यह सफलता का रास्ता है। जो आग हमें गर्म करती है, वह हमें भी भस्म कर सकती है। यह आग की गलती नहीं है। सोचने, बड़े सपने देखने से डरो मत। असफल होने से डरो मत, गलतियां करने से डरो।
उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। उठने का एकमात्र तरीका दूसरों को उठाना है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। चमत्कारों की प्रतीक्षा न करें। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सफलता की कुंजी है। अपने अतीत को अपने भविष्य को निर्देशित न करने दें। अपनी सीमाओं से ऊपर उठो और महानता के लिए प्रयास करो। आगे बढ़ने का रहस्य शुरू हो रहा है। चुनौतियों से डरो मत, उन्हें विकास के अवसरों के रूप में गले लगा। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। अफसोस या चिंताओं में समय बर्बाद न करें। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें और इसे गिनें। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करना है। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और कभी भी अपने सपनों को न छोड़ें। आपका कर्तव्य यह होना है और यह या वह नहीं होना है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ पूरी सच्चाई को बताता है। विधि को डरो मत में अभिव्यक्त किया गया है। एक दिन में जब आप किसी भी समस्या का सामना नहीं करते हैं, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। जितना अधिक आप अपने आप को चमकती अमर आत्मा के रूप में सोचते हैं, उतना ही आप पदार्थ, शरीर और इंद्रियों से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए उत्सुक होंगे। अपने आप से बाहर अनुमोदन की तलाश न करें। आपको केवल भीतर से सत्यापन की आवश्यकता है। दूसरों के साथ खुद की तुलना न करें। हर किसी की यात्रा अद्वितीय है। अपने स्वयं के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करें। खुशी सफलता की कुंजी है, न कि दूसरे तरीके से। यात्रा में खुशी खोजें, न केवल गंतव्य में। डर को खुद को वापस पकड़ने न दें। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और नए अनुभवों को गले लगाएं। अपने आप को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करें, जो खुद से बड़ा कुछ है, और आपको पूर्ति मिलेगी। अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका निस्वार्थ सेवा में संलग्न होना और दूसरों के साथ जुड़ना है। याद रखें, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो असीम क्षमता में सक्षम है। मुझे आशा है कि स्वामी विवेकानंद के ये उद्धरण आपको अपने कर्तव्यों को अपनाने, अवसाद को दूर करने और अपने जीवन में महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं।